जब से भगवान राम ब्याह करके आए हैं तब से नित्य भगवान के नाम की जय जयकार हो रहे हैं दसों दिशाओं। महाराज जनक जी ने इतना दिया कि रखने के लिए जगह न मिला। दशरथ जी ने मांगा नहीं तो ऐसा नहीं कि जनक जी ने दिया नहीं। कभी कभी बिन मांगे बहुत मिल जाता है प्यारे। बंधुओं, जो उन्होंने दहेज रूप में कुछ पशु भेंट किए थे, हाथी घोड़े गैया बछड़े, वह चारा लेना बंद कर दिए थे। महाराज दशरथ जी ने एक पत्रिका पुनः भेजी कि हे महाराज जनक, जो आपने दहेज रूप में हाथी घोड़े भेजे हैं, जो गैया बछड़े भेजे हैं, वह अवध का चारा नहीं ले रहे। तो जनक जी ने पत्रोत्तर में लिखा कि हे महाराज चक्रवर्ती सम्राट अवधेश, वह जो भेंट रूप में पशु गए हैं वह सभी जानकी को अपना पुत्री मानते हैं, और हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि बेटी के वहां का अन्न जल ग्रहण करना वर्जित है। तो फिर वह वहां का चारा कैसे ले सकते हैं? तो जनक जी ने कहा कि महाराज आप चिंता न करें, जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे तब तक मिथिला जनकपुर से अयोध्या के लिए पशुओं के लिए चारा जाता रहेगा। संबंध हो तो ऐसे हो, रिश्ते हो तो वैसे हो, समधि हो तो महाराज जनक और महाराज दशरथ जैसे। यही तो कथा के प्रसंग को समाज को शिक्षा देते हैं महाराज। जब तक महाराज जनक जी रहे तब तक पशुओं के लिए चारा आता रहा जनकपुर से। राम विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कहती है राम धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप। कोई आपसे धर्म की परिभाषा पूछे तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान राम के चरित्रों का ही गान कर दें, धर्म की परिभाषा हो गई। इस भारतवर्ष की आदर्शवादिता का नाम है राम, भारत की एकता अखंडता का नाम है राम, भारत की संस्कृति और यहाँ की परंपरा का नाम है राम। बंधुओं, भारतवर्ष जगत गुरु वैसे नहीं बना, ध्यान से सुन लेना। कथा में तो प्रवेश हो ही चुका है, पर यह भी सुन लें, भारत विश्व का विश्व गुरु है ऐसे नहीं। भारत ने दुनिया को बांटा ही है, कभी मांगा नहीं हाथ फैला के। अरे ये तो तथाकथित राजनीतिक विधर्मियों के द्वारा देश का थोड़ा कहीं खंडन होता है। सच कहो तो धन्य है यहाँ की प्रकृति, धन्य यहाँ की धरती, और समय समय पर परमात्मा का अवतरण इस भारत भूमि पर ही होता रहता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। भारत ने दुनिया को दो ही चीजें बांटी हैं, एक इंट्यूशन और सेकंड पे है मेडिटेशन, ध्यान और ज्ञान। पहला है ध्यान, दूसरा है ज्ञान। बंधुओं, कोई विदेशी अगर यदि भारतवर्ष में आता है तो वह दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल देखने नहीं आता। ये देखना तो उसका बहाना है प्यारे, वो हमारी भारतीय संस्कृति और यहाँ की सभ्यता से कुछ सीख करके जाता है प्यारे। यही तो राम की पावन धरती है, ये राम की पावन धरा है प्यारे। अरे अपनी धर्म की रक्षा के लिए जहर भी पीना पड़े तो हंस के मुस्कुरा के पी लेना चाहिए, हंस के मुस्कुरा के पी लेना चाहिए। ऐसे राम, राम हो विग्रहवान धर्म, राम तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है।
जैसे पिताश्री को प्रणाम करते थे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्न पिता समलेखा। धन्य हो प्रभु, जैसे पिताश्री को प्रणाम करते वैसे सुमंत जी को भी प्रणाम करते थे। सुमंत जी के हृदय से निकली हुई वाणी, हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद, मुख से निकली हुई वाणी भगवान राम की खोई हुई राजधानी को प्राप्त करा दिया प्यारे। आंखों से आंसू छलक पड़ते सुमंत जी के, कहते धन्य हो राम, तुम में केवल तुम ही हो, बाकी इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। अरे राम का शाब्दिक अर्थ मैं बता दूं आप सबको, रा इति राष्ट्र, मह इति मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करने वाले हैं वही तो हमारे राम है महाराज। यह तो कथा युगों युगों तक गाती जाती रहेगी। और ये भागवत की कथा चल रही है, ध्यान से सुनना। पर भागवत में भी राम कथा का वर्णन हुआ है। और एक जगह कल भी मैंने जिक्र किया था कथा विचारों में कि भागवत में 2 जगह राम कथा का वर्णन है। एक तो 9वें स्कंद में जो आप सब सुन रहे हैं, इसे शुक रामायण कहते हैं। पर 5वें स्कंद में भी एक कथा का गान जो हनुमान जी महाराज जी ने किया है, जो गंधर्वों को सुनाया है राम कथा। कभी अपने अवसर मिले, समय मिले तो कभी अपने शास्त्रों को खोल के थोड़ा अध्ययन करें आप। हाँ, वो लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं बने प्यारे। तथा कथित विधर्मियों ने कहा कि महाभारत न पढ़ो, गरुड़ पुराण न पढ़ो, गरुड़ पुराण मरने पर सुना जाता है, महाभारत घर में रखोगे तो युद्ध होने लगेगा। खैर, पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो अवसर मिल रहा है कि आपके शास्त्र ग्रंथों से आपको दूर कर दें और उनको उसमें कुछ बनाने का अवसर मिल जाए। जब आप पढ़े रहोगे, आपको जब जानकारी रहेगी, तब आप उस त्रुटि को पहचान जाओगे प्यारे। एक बहुत बड़ा एक फिलोसफर था वेस्टर्न, उसको नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को विधर्मियों ने कहा कि आप भारतीय जो शास्त्र ग्रंथ हैं, वो कुछ संस्कृत जानता था थोड़ा बहुत, जाकर के उसमें कुछ बदल दो। आया 10 वर्ष रहा भारत में, पर कुछ कर न सका, हाथ मलता हुआ वापस चला गया था। बंधु राम हो विग्रहवान धर्म। सुमंत जी आए और महाराज दशरथ जी से बोल पड़े कि महाराज बधाई हो, राम ने एक और विवाह कर लिया। अरे एक और विवाह? हाँ महाराज, वो किससे? तो कृति महारानी से। राम की कृति यश के गान 10 दिशाओं में गाए।